नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के मॉक नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। हमने मॉक 1 कंप्लीट कर लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, कांसेप्ट समझा हुआ है और नंबर ऑफ क्वेश्चन किए। तो अब चलते हैं मॉक नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आप सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए स्टूडेंट हैज 40% मार्क टू पास। इफ he got 40 marks and failed by 40 marks, then find the maximum marks set of the examination. इसका मैं कंसेप्ट अगर देखूं, यहाँ पे की पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। ये किसका कंसेप्ट है? स्टूडेंट पासिंग और फेलियर का। जब भी स्टूडेंट पासिंग और फेलियर आए तो हमें क्या करना रहता है? स्टूडेंट को हमेशा पास करना रहता है भाई। मैं बोलता हूँ कि कोई स्टूडेंट 20% पाता है लेकिन वो 10 नंबर से क्या है? फेल है। कितने नंबर से फेल है? 10 नंबर से फेल है, तो मतलब +10 इज इक्वल टू मतलब पास पे आ गया। कोई दूसरा विद्यार्थी है वो 35% पाया है और 20 नंबर ज्यादा पाया, तो -20 कर देंगे पास होने के लिए। क्योंकि 10 कम है तो 10 प्लस, 20 ज्यादा है तो 20 माइनस, तो अब कर देंगे क्या? तो 15% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। तो मतलब 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 दूनी के 30, मतलब 1% इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ परसेंट कितना है? 100%। तो 100% यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू टोटल नंबर 200 हुआ। अब पासिंग मार्क कितना हुआ? पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क दोनों या तो इसको उठा लो या तो इसको उठा लो। मैं इसको ले लेता हूँ 20% प्लस 10%। तो 1% प्लस 10 है ना, प्लस 10 है 20। 1% इज इक्वल टू क्या है? दो नंबर। तो 20 इज इक्वल टू 40 नंबर प्लस 10 नंबर इज इक्वल टू 50 नंबर। मतलब पेपर कितना है मेरा? 200 का है। अगर मैं 50 नंबर पाता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। यही इसका कंसेप्ट है कि ऐसे होता है, बस ये। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। बोला ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी हैज गॉट 40% मार्क्स टू पास। मतलब एक स्टूडेंट है, उसको 40% चाहिए पास होने के लिए। पहली बात यहाँ पे पासिंग का पहले ही दे दिया कि 40% चाहिए। मतलब एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि इफ वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, देखो 40 अंक प्राप्त करता है, देखो 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, 40 नंबर पाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब क्या करना है? +40 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा भाई। +40 ऐड किया तो क्या हो गया? पास हो गया। ठीक है, पास हो गया। इज इक्वल टू ये तो 80 हो गया, 80 नंबर हो गया। मतलब 40% पास होने के लिए कितना होना चाहिए? 80 नंबर होना चाहिए। अरे देखो, पास तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? देखो वो बोला कि 40 नंबर पाया है लेकिन 40 नंबर से फेल हो गया, तो +40 करेंगे तो 40 + 40 अगर 80 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। ये जो 80 नंबर एक इसके बराबर है, 40% के बराबर है। 40% इज इक्वल टू 80, तो क्या 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80/40 इंटू 100%, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100% इज इक्वल टू क्या होगा? 80/40 इंटू 100। तो 4 दूनी के 8, 2 बार मतलब 200 नंबर टोटल हुए। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। मतलब कहने का मतलब कि एक स्टूडेंट है, मतलब एक एग्जाम हुआ, ठीक है, एग्जाम में 40% क्या है? पासिंग मार्क्स है। जो विद्यार्थी एक पाया 40 नंबर पाया है लेकिन वो जो पास होने के है 40 नंबर उससे कम है, तो +40 के तो 80 नंबर क्या हो गया? इसका पासिंग मार्क हो गया। अब इसको परसेंटेज में बोल दिया कि 40% कितना है? 80 के बराबर है, तो 1% 80/40, तो 100% 80/40 इंटू 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है? 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं खुद सॉल्व करूंगा, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी। तो यहां बोलता कि द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 25,000, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट इंक्रीज 20%, लेटर ऑन इट रिड्यूस 20%, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन क्या होगा? मतलब कॉस्ट कितना है? 25,000 रुपए का है। यहां पे मैं आपको की पॉइंट दे देता हूं। की पॉइंट क्या है? अगर मैं बोलता हूं 10% का इंक्रीज है तो क्या लिखते हैं? 1.10 या 1.1 लिख देते हैं। मैं बोलता हूं 20% का इंक्रीज है तो तुम क्या लिखोगे? 1.20। मैं बोल दूं 5% का इंक्रीज है तो क्या लिखोगे? 1.05। ये इंक्रीज हो गया, मतलब एक के बाद कितने का इंक्रीज है वो अंक लिख देंगे। अब मैं बोलूं 10% का डिक्रीज है, मतलब 100 से कितना? 90, मतलब 0.90। मैं बोलूं कि 20% का डिक्रीज है, मतलब 0.80। मैं बोलूं कि 6% का डिक्रीज है, 6 मतलब 100 में से 6 जाए मतलब 94, मतलब 0.94। मतलब ये डिक्रीज होगा तो हमेशा क्या होगा? 100 से कम होगा, मतलब 1 से कम होगा। ठीक, जैसे मान लो कोई चीज है 100 रुपए का, ठीक, मैं कहूंगा 10, मैं बोलता हूँ 10% बढ़ा दो, 100 रुपए का 10%, तब क्या करते हैं? 100 प्लस 100 का 10%,
से 100 कट गया मतलब 110 आ गया। अगर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 100 रुपए 10% मतलब 1.1, तो ये भी क्या आ जाएगा 110 रुपए, मतलब दोनों सही है। तो ये क्या है, जल्दी करने का आसान है। कोई सामान 25,000 रुपए है, ठीक। जो कॉस्ट फर्स्ट जो इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन क्या है पहले सुन लीजिए। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। पहले क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, बाद में इसे 20% का कम कर दिया गया। तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने कहा 25,000 का है, मैंने कहा 20% पहले बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया मतलब 1.20 इनटू फिर क्या किया 20% क्या कर दिया, कम कर दिया मतलब 0.80। ये भी लिख सकते हैं, या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि 25,000 रुपए है, 20% बढ़ा दिया, 20% मतलब किसमें 100% में से 20 बढ़ा दिया मतलब 120। फिर ये नीचे 100 है, कितना 100 में से कितना घटा दिया 20% डिक्रीज कर दिया मतलब 80। यही सेम चीज है, इसको मैं पॉइंट में डायरेक्ट लिख दिया हूं। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, मेरे पास दो मेथड है। क्या मेथड है, या तो मैं डिजिटल सम यहीं पे मैं लगा देता डिजिटल सम, अब इसको तुम गुणा गणित करके सॉल्व करते रहो भाई, सॉल्व करते रहो, होता रहेगा। कैसे होता रहेगा, 25 चौका 100, ये बचा 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 10, ये बचा 40 दूनी के 8 20, मतलब 10 इंटू 120 इंटू 80। अपना ये सब करते रहना। हम लगाएंगे डिजिटल सम, ये गुणा गणित आसानी से हो सकता है, करेंगे तो डिजिटल सम लगाएंगे। तो डिजिटल सम कंसेप्ट पता है, डिजिटल सम का कंसेप्ट कि 5 प्लस 2 डिजिटल सम 7, 2 प्लस 1 3, क्योंकि पॉइंट और परसेंटेज से हमें डिजिटल सम में मतलब नहीं होता है। ये इंटू 8, तो 7 तरीके 21, 21 में डिजिटल सम 3 हो गया। ये 8 तरीके 24, 3 और 8 8 तरीके 24, मतलब 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, 6 इसका क्या हो गया डिजिटल सम हो गया। जब हम डिजिटल सम निकालते हो तो कितना आ गया 6 आ गया। अब ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 6 है, वही मेरा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं। 4 प्लस 2 डिजिटल सम 6 होगा, आंसर सही है। 5 प्लस 2 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 13 13 मतलब 3 1 4, डिजिटल सम 4 होगा ना, गलत। 5 प्लस 2 7 होगा, डिजिटल सम 7 है तो गलत। 4 प्लस 2 6, 6 5 11 में डिजिटल सम 2 मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरा ऑप्शन जो है आंसर यही मैच खाएगा। आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन में दो डिजिटल सम सेम आ जाए तो उसको सॉल्व, ऐसा कम ही चांस है, अगर आ जाए तो उसको डिजिटल सम से सॉल्व ना नहीं करे तो अच्छा है। और डिजिटल सम से कब नहीं सॉल्व करते हैं, कब करते हैं, ये सब वीडियो लेक्चर में पूरा बताया हूं। 20 से 25 मिनट का वीडियो, उसको देख लीजिए। डिजिटल सम का यूज कहां है, पूरे पूरे के पूरे परसेंटेज में है, प्रॉफिट एंड लॉस में है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, एंड वर्क एंड टाइम में, एसआईसीआई में, सब में डिजिटल सम का यूज है। क्यों यूज है, कंसेप्ट को तेज करना, फास्ट करने के लिए। तो 20-25 मिनट निकाल के अगर आप डिजिटल सम देख लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा तेज हो जाएगा। आइए इलेक्शन बेस्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बोला है कि इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है। दैट वन हु गॉट 58% ऑफ द टोटल वोट पोल इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी, इतना वोट, व्हाट टोटल नंबर ऑफ वोट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, चुनाव में 58% मत पाने वाले को 4,332 मतों के बहुमत से चुना गया। तो डाले गए मतदाताओं के टोटल नंबर, मतलब टोटल वोट कितने हैं। तो मैं हम इसको, मेरे पास दो मेथड है, कौन सा है मेथड, या तो चेन मेथड है या सीरीज मेथड है। आइए चेन मेथड लगाते हैं। मैं बोलता हूँ टोटल वोट मेरे पास कितने हैं भाई, मैं टोटल वोट मान लेता हूं कि मेरे पास x है। 100 मान के भी कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो, जो मानना वो मान लो। मैं बोलूंगा कि एक ने कितना पाया 58%, 58% क्या हो जाएगा 0.58 x, ये तो जाएगा। अगर मैं 100 मानूं तो एक का हो गया 58, x को मान तो 0.58। तो दूसरा कितना होगा 0.42x, 0.42x। अब क्या बोला है, that one who got 58% of the vote polled as elected as majority, जो उसकी पूर्ण बहुमत से जीत हुई 4,332 वोट से हुआ है। मतलब जो दोनों का डिफरेंस है, मेजॉरिटी कितना है, मतलब ज्यादा कितना है 4,032, तो कितना हो जाएगा माइनस करने पे 0.16 x इज इक्वल टू 4032। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4032 अपॉन 0.16, 4203 अपॉन 16 इंटू 100। तब इसको जब मैं करता हूं तो 16 दूनी के 32, बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या 32 8, तो 16 25 80, बचा क्या दिन 16 दूनी 32, मतलब 25,200 टोटल वोट है। 25,200 एक्स की वैल्यू ही तो टोटल वोट है, तो टोटल वोट एक्स ही तो है, टोटल वोट एक्स ही तो है।
तो इसका आंसर जो होगा 25,200 होगा। मतलब बोला कि एक चुनाव हुआ, चुनाव में 2 मतदान है, मैंने माना कि टोटल जो वोट है मेरे पास x है, या मैं टोटल वोट मान लूंगा 100, एक ने पाया 58 और एक ने पाया कितना 42। इन दोनों का जो अंतर है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार जो अधिक है वोट वो 4,332 है। मतलब ये कितना हो गया 16, 16 बराबर 432। अब इसी को 100 करना है, बटे 16 इंटू 100 कर दो, तब भी वही आंसर आ जाएगा, 16 दूनी के 32। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये मेथड अपनाया। सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज 12.5%। 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 12.5% मतलब 12 दूनी 24, 25 बटा के 2%। 25 बटा के 2%, 25 बटा के 2 मतलब 12.5 भाई, 12.5% मतलब 12.05% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, पहला पॉइंट। ठीक, अरे 12.5, 12.5 ना 12.5 इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 12.5% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 8 ईयर। दूसरा साल क्या हुआ, 8% डिक्रीज हुआ। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर देखो पॉपुलेशन मेरा क्या है 3200 है। ठीक, अब क्वेश्चन को समझते क्या बोला। बोला है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 8% से घट जाती है। पहले वर्ष में 12.5 से बढ़ जाती है, दूसरे में 8.5 से घट जाती है। यदि गांव की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 3200 है, तो 2 वर्ष बाद, एक साल बढ़ी एक साल घटी, 2 वर्ष बाद नई जनसंख्या क्या होगी। मैंने कहा 12.5% बढ़ी, 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1.125। अब मैं कहूंगा जनसंख्या 100 है, मतलब 100% कितना बढ़ा 12.5, 100 में 12.5 मतलब 112.5, कितना होगा 112.5 इंटू फिर 100 है, कितना घटा 8% घटा, मतलब 100 में से 8 जाए 92। इसको यही तो लिखते थे कि 3200 है, अब 3200 में 12%, 12.5 बढ़ा मतलब 1.125 इंटू 8% घटा मतलब 100 में से 9.02। अब इसको सॉल्व कर लो, डिजिटल सम लगा लो, जो मन करे वो लगा लो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से हम डिजिटल सम चाहे तो लगा सकते हैं, या तो नॉर्मल सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिजिटल सम लगाइए या सॉल्व कीजिए, जो मेरा आंसर आएगा मैं बता दे रहा हूँ क्या है, 3312। चलो मैं ही डिजिटल सम लगा देता हूँ आपके लिए। मैं कहूंगा मैं नीचे क्या बनाना रहता है, डिनोमिनेटर में 1 बनाना रहता है। 3 2 5 इंटू 5 2 7 1 8 1 9, या तो 9 को 9 लिखते हो या तो 0 लिखते हो, कोई बात नहीं। ये 9 और 2, 9 2 क्या हो गया, 9 एलिमिनेट हो जाएगा, 9 2 11 होगा ना, 11 क्या होगा 1 1 प्लस 1 2 होता है, या 9 को एलिमिनेट कर दो तब भी 2 इंटू 2। किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका 9 ही आता है। किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट, उसका जो डिजिटल सम होगा ये 9 ही आएगा। चेक करके देख लेते हैं, 5 9 45, तो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, 9 इंटू 2 9 2 के 18, इसका डिजिटल सम 1 प्लस 8 कितना होगा 9 होगा। तो ये जो 9 है मेरा क्या है डिजिटल सम है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सी ऐसी संख्या जिसका डिजिटल सम 9 है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करें, 3 और 3 6, एक 7 और एक 9, इसका डिजिटल सम 9 है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड चेक करते, 5 3 8, देखो 6 5 6 4 10 5 15 15 3 18, 18 मतलब 1 प्लस 8 ये भी 9 है डिजिटल सम, मतलब डिजिटल सम नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों का ऑप्शन क्या हो गया मैच हो गया। तो ऐसा कम चांस है कि दोनों ऑप्शन मैच खाए, तो इस क्वेश्चन में मैच खाया है तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आप डिजिटल सम नहीं यूज करेंगे। अभी आप क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो गया 3200 इंटू 112.5, इसको क्या कर दे 112 25 कर दो, यहाँ पे नीचे 1000 कर दो इंटू 92 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इसको दोनों को 25 से काटो, इसको जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को सॉल्व कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट थोड़ी। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज 10% फ्रॉम द 2020 से 2021। देखो 2020 से 2021 में जब गए तो क्या हुआ 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 10% का इंक्रीज हुआ, एंड इट्स अगेन इंक्रीज 15% फ्रॉम 2021 से 2022। जब 2021 से 2022 गए तब क्या हुआ मेरा, यहाँ पे 15% का इंक्रीज हुआ, 15% का इंक्रीज हुआ कि नहीं भाई। द डिफरेंस ऑफ प्राइस 2020 से 2022, 2020 से 2022 में, 2020 से 2022 में जो प्राइस का डिफरेंस वो क्या है 35 है। 2022 से लेके 2020 का जो डिफरेंस है वो 35 है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन 2021, तो 2021 में इसका प्राइस क्या होगा, क्या रहा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं बोलता हूं क्या इसको हम कुछ भी मान कर, x मान के कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, जो मन करे वो मान के कर सकते हो।
देखो दो, अगर मैं 100 मानता हूँ, 100 मानता हूँ इसको, मादर चोत कुत्ते भोसड़ी वाले भोंक रहे हैं, 100 रुपए मानता हूं, अगर मैं 10% का इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा, 110 रुपए हो जाएगा। क्या किया, 10% का क्या किया, इंक्रीमेंट किया। अब 110 रुपए में क्या 15% का इंक्रीमेंट करेंगे, 15% कितना होता है, 15% होता है कितना, अरे भैया 11 का 10% कितना होता है, 11 रुपए। तो 11 और 5% कितना होगा, 11 का आधा कितना होगा, 5.5 रुपए। तो मतलब 11 5 16.5 रुपए, तो हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो एक एक तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा मेरा 126.5, बिना मल्टीप्लाई का किया गया, कैसे कि 110 रुपए, अब इसका 10% कितना होगा, 110 का 11 रुपए, अभी 11 का 5% कितना होगा, 11 का आधा कर दो कितना आ जाए, पहले कितना हो गया 1 2 1, 11 का आधा कितना होता है 5.5, 5.5 होता है ना 5.5, तब इसको जोड़ेंगे तो 5 6 2 1, मतलब विदाउट सॉल्व किए आ गया। तो मतलब एक दिन तो अब बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 30 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है भाई, 30 के बराबर है। कितने रुपए के, 30 के बराबर है। तीन दोनों का डिफरेंस तो हमको 26.5 दिख रहा है, लेकिन ये गलत, 26.5 को ही मैं लिखा हूं 30 रुपए, अरे सॉरी 26.5 को ही क्या किया हूं मैं 35 बोला हूं, 26.5 को ही मैं 35 बोला हूं, 26.5 को ही 35 बोला हूं। अब मुझे क्या चाहिए, 110 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 110 चाहिए, ये 26.5 को ही मैं 35 बोला हूँ, मुझे अब यहाँ पे 110 चाहिए, तो एक क्या हो जाएगा 35/26.5 इंटू, अब 110 चाहिए तो 110 इंटू 110, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 145.283, या तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा लें तो 145, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आइए इसको एक और तरीके से करते हैं। अब इस जिसको जिसको ये नहीं चमका कि 26.5 को 35 रुपए कैसे लिख दिए, क्योंकि आंसर में दिया है कि दोनों का डिफरेंस 35 है, लेकिन यहाँ पे करने पे क्या आ रहा है कि दोनों का डिफरेंस तो 26.5 आ रहा है, तो मतलब हम 26.5 को 35 लिखे हैं, तो 110 को क्या लिखेंगे, बस ऐसे लिख दिए, इसको सॉल्व कर लिए। या तो हम कर सकते हैं ऐसे कि मैं कहूंगा कि पहले मेरा x रुपए था, मेरा 10% का इंक्रीज हुआ तो क्या आ जाएगा 1.10x, फिर मेरा कितना इंक्रीज हुआ 15% का, तो 1.10 इंटू 1.15x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो ये आएगा कितना, तो 2.265x आ जाएगा, ठीक नहीं ये 1 पॉइंट आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35 रुपया, मतलब 1.265x माइनस x इज इक्वल टू कितना है 35 रुपया, यहां से x कॉमन कर लेंगे 0.265x इज इक्वल टू 35 रुपए, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 35/0.265, जब इसका 6 5 11 12 13 13 मतलब 4, यहाँ पे डिजिटल सब लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यही मेरा आंसर आएगा 145। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, देखो यहाँ पे ड्यू डेट है, ड्यू डेट से क्या बिफोर पे मैंने कर दिया, कब पेड कर दिया, पेड कर दिया, जब मैं पेड करता हूं पहले ड्यू डेट से तो ऑन गेट डिस्काउंट 5%, तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कितने का मिला 5% का मिला, डिस्काउंट कितने का मिला 5% का ऑन द मनी अकाउंट ऑफ मनी, द इफ द पर्सन गेट रिडक्शन मनी इज 305, अगर भैया डिडक्शन कितना हो 5% का हो, ये 5% 350 रुपए के बराबर हुआ, क्योंकि जो बोला है ना कि सॉरी इफ ए पर्सन गेट ए रिडक्शन मनी 350 रुपए, देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा। अच्छा तो 5% क्या है 35%, तो 1% क्या होगा 5 7 35 70 रुपए, तो 100% क्या हो जाएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 7 मतलब 7,000 रुपए मेरा क्या होगा, 7,000 मेरा क्या था इलेक्ट्रिक बिल था, जिसे मैं पहले जमा किया 5% मुझे डिस्काउंट मिला, इसी का 350 होगा, क्योंकि 700 का 7,000 का अगर मैं 5% निकालना हो तो कितना होता है, जीरो से जीरो देखो 5 7 35 350 आ गया, मतलब आपसे 7,500 सही आंसर है। अगर आप दूसरा अप्रोच क्या था कि ये सब ताम झाम ना करके आप सोच रहे हैं कि जो मेरा अमाउंट था 5% का डिडक्शन करने पे हमें 350 रुपए प्राप्त होगा ही होगा, तो ऑप्शन अप्रोच हम जब जाते तो ऑप्शन अप्रोच क्या करते हम कि अगर मैं इसमें 5% का करता 5% का डिडक्शन तो कितना था 5% इसका कितना होता 5 6 का 30, ये 300 होता, अगर इसका मैं 5% करता तो 5 बटा के 100 जीरो कट गया 5 25 25 को 5 2 हासिल 5 6 का 30 2 325 का, मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है। अब 7,000 का मैं करता 5% देखता कि 350 आ रहा है, जीरो से जीरो कट गया 5 7 5 हाँ 350, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सब ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है, कभी कभी हम ऑप्शन से भी चलना चाहिए भाई मेरे दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन से भी हमें दिमाग में लगाना चाहिए। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी हमें बिल पे करना, हमें बिल देना है, मैं पहले दे दिया, बोला कि 5% डिस्काउंट हुआ, वो जो तुम्हारा 5% है वो 350 रुपए है, तो
इलेक्ट्रिक बिल क्या होगा? अच्छा मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक बिल जो होगा अगर मैं 5% उसका देखूं तो 350 होगा। चलिए भाई ऑप्शन अप्रोच देख लेता हूँ, सॉल्व करने का झंझट ही खत्म होता है। तो ऑप्शन में हम ऐसे अप्रोच लगाएंगे तो हमको देखने मिलता है ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। चमका कि नहीं चमका? अगर नहीं चमका तो चमकना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एट द रेट 2%। देखो पहले क्या हुआ, 2% रेट से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एट द रेट 2% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। मतलब पहले साल भी 2% हुआ, दूसरे साल भी 2% इंक्रीज हुआ, एंड द डिक्रीज एट द रेट 4% थर्ड ईयर। और तीसरे साल क्या हुआ, 4% का डिक्रीज हुआ। 2% इंक्रीज मतलब 1.02, इस 2% इंक्रीज मतलब 1.02, 4% डिक्रीज मतलब 0.96। सीधा सीधा फैक्टर निकाल दिए, सक्सेसिव में हम पढ़े हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस किए। सॉरी तो हम डिटेल में एनालिसिस किया भाई। अगर देखो अब बोला कि प्रेजेंट मेरा जो पॉपुलेशन है, अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को खूब धीरे 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 करते करते मैं आपका समय खा जाऊं, 10 मिनट लूं, 20 मिनट लूं, नहीं इतना नहीं, 5-10 मिनट क्वेश्चन को बताते रहूं खूब आहिस्ता आहिस्ता, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम कर पाएंगे। आपको कंसेप्ट सीखना है कि ये बहुत फास्ट है, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो आपको कंसेप्ट सीखना है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में एक एक क्वेश्चन आराम आराम से अच्छे से और बहुत सिस्टमेटिक से जल्दी, जो मान लीजिए परसेंटेज कितने घंटे का, परसेंटेज में एक नॉर्मल बोलूँ तो 6 से 10 घंटे का होता है, उसको मैं 6 नहीं 5 से 6 घंटे का होता है, 5 से 6 घंटे का परसेंटेज होता है, इसको कंसिस्ट करके 2 से 3 घंटे में मैं डाला हूँ क्वेश्चन के साथ कि कोई एक क्वेश्चन न छूटे। सक्सेसिव का, इलेक्शन बेस पे और किस पे, जो क्यूब होते हैं जो चेंज होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, ये सब बताया हूँ। उससे पहले डिजिटल सम बता दिया हूँ कि कब कब यूज होगा, परसेंटेज में कैसे कैसे यूज कर देंगे, और क्या बताया हूँ, सीरीज का कंसेप्ट बताया हूँ, स्टूडेंट पासिंग फेलियर बताया हूँ, ये सब जितने भी हैं सब मैं कराया हूँ। तो आप चाहे तो 1-2 घंटे निकाल के दे सकते हैं। ये भी कराओ, एक्सपेंडिचर, प्राइस कंजम्पशन, कोई चीज बढ़ रहा है, कोई चीज घटेगा, कितना घटेगा अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, ये सब जो क्वेश्चन है जो बेसिक है, जो बेसिक एकदम है, उसको भी कराया हूँ। कोई ए 10% से बढ़ रहा है, कोई बी 10% से बढ़ रहा है, तो दोनों मिलके कितना होंगे, 3 होंगे, तो क्या फार्मूला होगा, फार्मूले के साथ ट्रिक भी बताया हूँ, ये सब परसेंटेज चेंज भी बताया हूँ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये जितने भी चीजें हैं हम सब डिस्कस किए हैं अपने लेक्चर में। लेकिन हमको यहाँ से लेक्चर से क्या मतलब, हमें तो यहाँ कंसेप्ट सीखना है। तो कोई क्वेश्चन करने आया तो जाके लेक्चर नहीं देखेगा ना। जिसका मैं कह रहा हूँ, जिसका वीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि 2% को ये क्यों लिख दिए, 4% को ये क्यों लिख दिए, वो देखो भाई। अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा प्रेजेंट को पॉपुलेशन कितना है, 62,500। पहले साल क्या हुआ, 2% का इंक्रीज हुआ। अगर मैं मानता हूँ ये 100 है, ऐसे लिख देता हूँ, 2% का इंक्रीज मतलब 102 हो गया। दूसरे 100 है, 2% का इंक्रीज हो गया। 100 है, 4% का डिक्रीज मतलब 4 कम 96 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए डिजिटल सम का यूज करते हैं। अब डिजिटल सम पढ़े तो भाई यूज करते हैं, इतना कैलकुलेशन तो हमें तो पता है, इसे 25 से काटो, इसे 25 से काटो, फिर काटते रहो। तो डिजिटल तो काटेंगे तो भाई समय लगेगा, तो आइए यूज करते हैं डिजिटल सम कंसेप्ट। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 1 बनाना है, डिजिटल सम डिनोमिनेटर में 1 बन गया, क्योंकि 1 + 0 + 0 1, 1 + 0 + 0 1। अब ऊपर क्या है, 62,500 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 96। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 6 2 9 हट गया, ये बचा 5 इंटू 2 और 1 3, 2 और 1 3, यहाँ से 9 हट गया, बचा क्या 9। अरे 9 6 15 होता है ना, देखो 9 6 15 होता है, 5 1 6, तो 9 को हटा दिए। डिजिटल सम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ 9 का ही तो डिजिटल सम खेल है, ये भी हो गया 6। तो 5 3 15, 5 3 15 मतलब 6, 6 3 18 मतलब 9, और 9 से 9 बचे 9 6 54 मतलब 5 4 9। अब इतना भी जिसको नहीं करना है, अब इतना भी जिसको नहीं करना है, उसे क्या पता है, उसे पता है, अगर लेक्चर देखा होगा या कंसेप्ट जानता होगा कि किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई आ जाता है तो पूरी का पूरी संख्या का जो डिजिटल सम होगा वो 9 ही आएगा, कुछ भी हो। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बच गए हम। आइए आप ऑप्शन में चेक करें क्या किसी का 9 है। आइए ऑप्शन नंबर ए, तो 6 2 8, देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 4 18, ये 18 आ गया, तो 18 डिजिटल सम क्या होगा, 8 1 9। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया क्या, 62463। इसको मल्टीप्लाई करना, यही आंसर आएगा। अब इसको देखो, 6 4 10 2 12, 12 डिजिटल सम 3 नहीं, 5 3 8, 8 6, 8 6 कितना होगा, 8 2 10, 14 डिजिटल सम 5 ना, 6 4 10 5 15, 15 15 2 17, 17 4 1 की डिजिटल सम 3 ना, तो डिजिटल सम 9 आएगा मेरा आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को किससे डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं।
तब ऐसे कैलकुलेशन करने जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं। अगर कब डिजिटल सम का यूज नहीं करते ये भी बताया कि जब डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो डिजिटल सम का यूज नहीं करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ जाए, डिनोमिनेटर में मेरा 2 आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाएंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे 10 मतलब 0, 1 प्लस 0 मतलब 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 4 आता है तो क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 चौक को हो गया 28, 28 मतलब डिजिटल सम 1 हो गया, ऊपर हो गया 7 हो गया, मतलब डिजिटल सम 369 आ जाएगा। तो अब इसको कैसे करें, दो ऑप्शन सेम हो जाए तो कैसे करें, ये सब जो बातें हैं हमने उस वीडियो में कवर किया डिजिटल सम। क्योंकि भाई कैलकुलेशन फास्ट करना है तो कुछ हमें ट्रिक जानना है। जैसे हमें मान लो एक मैं कंसेप्ट देता हूं आपको छोटा सा। अब जैसे मुझे स्क्वायर याद करना है, चलो बात बताऊंगा, छोड़ो पहले क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाइयों। A man spend 31% and 9% of his monthly income on a food, cloth। तो मतलब एक आदमी है, अब यहां पे देखो, एक आदमी है जिसकी इनकम है, ठीक, वो स्पेंड करता है मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा करता है, इनकम में से क्या करता है, निकालता है 31% क्या करता है, 31% फूड पे कर देता है, और 9% कहां कर देता है, 9% कहां कर देता है, क्लोथ पे कर देता है। तो दोनों क्या हो गया, 40% हो गया, बचा कितना, 60%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड 1/3 ऑफ रिमेनिंग, मतलब 60 का 1/3 रिमेनिंग ऑन एजुकेशन पे। अरे भैया एजुकेशन तो बहुत महंगा है क्या, मतलब 1/3 जो है रिमेनिंग कितना है, 60% है, तो कितना हो गया, 20% कहां खर्च करता है, एजुकेशन पे, 20% कहां खर्च कर देता है, एजुकेशन पे खर्च कर देता है, 20% खत्म एजुकेशन करता है। ही सेव 4500 रुपए पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ हिज बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड, क्लोथ, एजुकेशन, चिल्ड्रन। तो हिज मंथली सैलरी क्या होगा, मतलब एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और किस में कपड़ों पर व्यय करता है, मतलब एक्सपेंडिचर करता है, और शेष 1/3 बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। 1/3 जो बचा है 60% उस शिक्षा पे व्यय करता है। ये हुआ प्रति माह 4500 रुपए की बचत करता है, जो उसकी सेविंग है, क्या है, सेविंग 4500 रुपए बचत करता है। सेविंग क्या करता है, 4500 रुपए हर एक महीना बचत करता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चे की शिक्षा व्यय करने के बाद शेष आधे के बराबर है। जो 4500 है वो किसके आधे बराबर है, भाई देखो यहां से यहां क्या हो गया, 60% तो क्या हो गया, खत्म हो गया, कहानी उड़ा दिया, इनकम कुछ ना कुछ था, उसमें से 60% क्या किया, 40% खाना पीना में उड़ा दिया, 20% एजुकेशन में उड़ा दिया, तो बचा क्या मेरा 40%। अब ये बोला है जो 40% है उसका जो उसका हाफ है, देखो क्या बोला है, ही से 40% मंथ विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड, क्लोथ, एजुकेशन, ये प्लान निकाला। मतलब जो मेरा 40% बचा उसका हाफ, उसी का हाफ तो बताना है, तो 40% क्या हो जाएगा, हाफ इसका, यहां से यहां कट जाएगा, तो मतलब 20% इज इक्वल टू क्या गया, 4500 रुपए। अब इसको क्या करना है, हमें कितने पे निकालना है, 100% पे निकालना है। मंथली सैलरी, मंथली की बात कर रहे हैं, मतलब मंथली 100% में मान चुका हूं भाई, यहाँ पे मैं 100% माना हूं, 100% में 31% फूड, ये प्लान निकाला। तो इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 × 5 तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 45 बचे 5 बचे 25 तो 5 5 20 तो 22, मतलब 22,500 रुपए इसका ये होगा। तो 22,500 मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं चमका, फिर से बता देता हूं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्रमशः, एक व्यक्ति की मान लो मासिक आय 100% है, 31 और 9%, 31% खाने पे खर्च करता है, 9% क्लॉथ पे खर्च करता है, ठीक, ये खर्चा। अब बोला कि शेष जो 1/3 1/3 है, मतलब जो शेष 1/3 है बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है 60%, तो 20% किस पे खर्च करता है, एजुकेशन पे। तो यहां से यहां तक जो खर्चा हो गया 40 + 20 60%। अब बचा मेरा 40%, वह प्रत्येक प्रति माह 4500 रुपए क्या करता है, बचत करता है। जो बचत करता है वो किसका, आधा है 40% का, आधा है, तो मतलब 20% वाला 4500, अब हमें चाहिए कितना, 100%। 5 से मल्टीप्लाई किए तो 100, यहाँ से 5 मिल गए 22,500। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। अब इसको तो आप खुद कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, देखो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन ए फर्स्ट ईयर इंक्रीज 15%, पहले साल क्या बढ़ा 15% बढ़ा, ओके, एंड नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज 10%, नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या हुआ 10% का डिक्रीज हुआ, एंड वंस अगेन थर्ड ईयर इट इंक्रीज 5%, थर्ड ईयर क्या हुआ 5% का इंक्रीज हुआ। देन प्रेजेंट पॉपुलेशन 80,000 है, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन टाउन आफ्टर 3 ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। इसको सॉल्व करने की जरूरत है भाई, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, अगर है 80,000 पॉपुलेशन है, पहले कितना बढ़ा 15%, अगर मैं डिजिटल सम लगाऊंगा तो ऐसे कर दूं कि देखो 80,000 है, 15% बढ़ा तो 1.15, 10% बढ़ा मतलब 0.90, 5% बढ़ा मतलब 1.05, इसका डिजिटल सम लगा के चेक कर लेंगे, काम खत्म, मात्र 40 सेकंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 100 है पहले ईयर में कितना बढ़ा 15% मतलब 115, फिर जो 100% है पूरे टोटल का इसमें कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 10% मतलब 100 में से 10 गया 90, फिर थर्ड ईयर मान लो 100 है कितना 5% इंक्रीज हुआ मतलब 105। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो मेरा आंसर आएगा वहां पे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा मैं बता दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एक चेक कीजिएगा, पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इफ डिजिटल सम, अगर डिजिटल सम ऑप्शन में 2 में मैच खाए तो वहां पे डिजिटल सम यूज नहीं करेंगे, वहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम 2 मेथड से करेंगे, आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखो ये जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है ना, ये टाइम टेकिंग है, टाइम खींचने का है, ऐसा कभी आएगा नहीं कितना लेंथी कैलकुलेशन हो। द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मंथली सेविंग ऑफ अनूप, बोला क्या, अनूप का मासिक खर्च और मासिक बचत का अनुपात, मासिक खर्च मतलब एक्सपेंसेस, बचत मतलब सेविंग, मतलब ई और एस का अनुपात दिया है, मतलब हमको इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोला है कि अगर इसका मासिक अनुपात मतलब ई बाई एस क्या है 5/3 है, मान लूंगा एक्सपेंडिचर 5x है, सेविंग 3x है, तो इनकम क्या होगा 8x होगा। पहली बात मैं बोला हूं बस जब भी आए बेसिक लगा दो, मेथड 2 भी बताऊं। बोला कि इफ मंथली एक्सपेंसेस, ये देखो मंथली एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 44%, अगर मैं इसको क्या बढ़ा देता हूं 44% से बढ़ा देता हूं, ठीक है, एंड हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 46%, और इनकम को किससे बढ़ा देता हूं 46% से मैं बढ़ा देता हूं, देन देयर इज ए इंक्रीज इन, देन देयर इज ए इंक्रीज इन 4900 इज सेविंग, मंथली सेविंग मतलब ये जो है इन दोनों में कितने का इंक्रीज हुआ 4900 रुपए का हुआ। तो व्हाट इज अनूप मंथली इनकम बिफोर इंक्रीज, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। अनूप की मासिक खर्च का उसके मासिक बचत का अनुपात 5:3 है, यदि उसमें मासिक खर्च में 54% की वृद्धि हो जाती है और उसकी मासिक आय 46% बढ़ जाती है, तो मासिक आय बचत में 4900 रुपए की वृद्धि होती है। तो वृद्धि से पहले अनूप की मासिक आय कितनी थी, वृद्धि से पहले आय थी, ये 8x पूछा है। फिर से डिक्टेट कर रहा हूं कि कोई आदमी है जो बोलता है कि एक्सपेंडिचर भाई मैं बोलता हूं कि 5 है और उसका सेविंग 3 रेशियो में है, मतलब मैं बोलूंगा 5x और 3x के रेशियो में है, तो दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिल जाता है टोटल इनकम मिल जाता है। मैं कहूंगा जो टोटल इनकम है उसमें 46% का वृद्धि होता है, मतलब 8x इंटू 1.46, और जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसमें 54% का वृद्धि होता है 1.54, तो 8x में 1.6 मतलब 11.68x होता है, और इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 7.7x। तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, ये सेविंग है 3.98x, ठीक है। तो इन दोनों का बोला है कि जो डिफरेंस है 3900 है, मतलब 3.98x माइनस 3 इज इक्वल टू 4900। अब ये पूछोगे कि ये कहां से आया, तो भाई आप सॉल्व करना ना कि 8x का 8 का 46% कितना होता है, 8 का 46% कितना होता है, फिर मैं वही बताऊंगा यार, ठीक है। परसेंटेज ये इतना हो गया, तो 0.98x इज इक्वल टू 4900,
तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4900 बटा 0.98। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आया कितना मेरा 5000 रुपए। x इज इक्वल टू 5000। पूछा क्या व्हाट इज द अनूप मंथली इनकम बिफोर इंक्रीज। बिफोर इंक्रीज क्या है, ये 8x है तो 8x बताना, तो 8x, तो x की वैल्यू कितना है 5000, तो 8 बचे 40 इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर। और एक भाई मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 से आप खुद सॉल्व कीजिएगा, खुद ट्राई योरसेल्फ, लग जाएगा ट्राई योरसेल्फ। अब ये मेथड 2 क्या है, मेथड 2 हम लेक्चर नंबर मतलब परसेंटेज के जो मॉक 1 था उसमें डिटेल में एनालिसिस किए थे। क्या कंसेप्ट था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे सेविंग था, इनकम कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ रहा था घट रहा था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कुछ ना परसेंट बढ़ रहा था घट रहा था, यहाँ पे सेविंग कुछ ना परसेंट घट रहा था। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस दिया है 4900, ये बोला क्या है, ये बोला है 5x है, ये 3x है। अगर मैं बोलता हूँ इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज होता है, इसमें 46% का इंक्रीज होता है, सेविंग में कितने का नहीं, इनकम में 46% का होता है, सेविंग एक्सपेंडिचर में कितना का होता है 54% का होता है। ठीक है, तो इसका निकालो, x निकालो, तो इन दोनों का 2x बराबर इतना करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताया कि 46 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 5x अपन 8x करते हैं। ये सब मेथड 2 में बताया और ट्रिक भी बताया, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो बेसिक से ही लगा दिया हूँ, तो आप चाहें तो ये अप्लाई ट्रिक भी कर सकते हैं। अब ये जो परसेंटेज के जो लेक्चर 1 था उसमें मैं ट्रिक भी बताया हूँ कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के अगर क्वेश्चन को ट्रिक से करना है, सॉरी, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए कि जो परसेंटेज के जो मैं 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा वही बेस्ट, वही मतलब टेस्ट सीरीज में तो वही अभी क्वेश्चन है। विदाउट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन टाइप वाइज करना है तो वीडियो लेक्चर में मैं टाइप वाइज भी कराया हूँ। तो आप चलते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज के 10 क्वेश्चन और लेंगे। तो मेरे दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।